कि छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे भू टुकड़ों में खुद को भूपथ्य मान रहे। सबकी अपनी मनमर्जी थे, सबकी अलग विधान रहे। चलता था सबका राजकाज, पर राष्ट्र धर्म का ज्ञान नहीं। धर्म ध्वजा के झुकने का किंचित भी मन में भान नहीं। एक तरफ थे यवन घोर अत्यायी व अन्याचारी। सर सुनिएगा, एक तरफ थे यवन घोर अन्यायी व अत्याचारी, दूजे हिंदू भूपतियों की आपस की फूट रही भारी। यवनों ने अवसर जान पैर इस मिट्टी में भी बढ़ा दिए। हिंदू राजाओं के सम्मुख राजा हिंदू ही लड़ा दिए। यवनों ने हिंदू राजाओं के सम्मुख राजा हिंदू ही लड़ा दिए। यवनों को पूरा समय मिला, पहले तो खुद को खड़ा किया, फिर छोटे छोटे राज झड़प इस्लामी शासन बड़ा किया। आए थे चंद लुटेरे पर पढ़ने जिहाद का मंत्र लगे। लूटपाट हत्या बलात्कार करने कुत्सित षड्यंत्र लगे। उनकी सोच जिहादी, उनको कुछ नहीं गवारा था। लूटपाट हत्या बलात्कार करने का मेरा इशारा था। ऐसा इस्लामी मूल जहर से भरी हुई फुफकार लिए। दिनों रात बस छद्म युद्ध, निर्बल सम्मुख तलवार लिए। दिनों रात बस छद्म युद्ध, निर्बल सम्मुख तलवार लिए। हमारी जो तलवारें रखी हुई हैं, जो ये शस्त्र रखे हुए हैं, ये धर्म की रक्षा के लिए काम आए। लेकिन वो जो तलवारें आई थी, वह रक्त पिपासु तलवारें निर्बलों को काटने को, असहायों को मारने के लिए काम आई। तब मैं कहता हूं कि मिलता जो कोई नौनिहाल, क्या करते थे वैसा 1400 साल पहले तलवारें आई। मिलता जो कोई नौनिहाल, निर्दयता से देते संहार। बहन बेटियों की अस्मत करते वो भैंसी तार। लूट पाट कर गांवों की सिर काट जवानों के देते। आग जनी कर नष्ट समूची फसल किसानों की देते। औरंगजेब सा दैत्य हिंदुओं पर कहर बरपाता था। काट जनेऊ लाशों से वो कांटे पर तुलवाता था। शूद्र सवा मन तौला कर फिर वहशी खाना खाता था। इस्लाम नहीं अपनाने पर लाशों के ढेर लगाता था। मंदिर गुरुद्वारे तोड़ भीषण उत्पात मचाए था। जजिया कर से कमर तोड़ हिंदू आवाज दबाए था। धर्म कर्म था नष्ट भ्रष्ट सब। महफिल थी, झंकारें थी, शौर्य मिला था श्रृंगारों से, खूंटी पर तलवारें थी। शौर्य मिला था श्रृंगारों से, खूंटी पर तलवारें थी। क्या राज धर्म उपदेश शून्य थे संतों के उपदेशों में? जितने भी हमारे राजे महाराजे हुए, जिनके साथ कोई ऐसा सन्यासी रहा जिसने मार्गदर्शन किया, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, चाहे महाराजा छत्रसाल हो, उनके साथ कहीं ना कहीं समर्थ गुरु रामदास थे, कहीं ना कहीं दूसरे सन्यासी थे, तब वे धर्म की रक्षा करते थे। लेकिन जिनके साथ सत्य सनातन के सन्यासी नहीं थे, या जिनके साथ जो राष्ट्रभक्त सनातनी कवि नहीं थे, कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तब मैं कहता हूं क्या राजधर्म उपदेश शून्य थे संतों के उपदेशों में? या थे मदान भूपति सारे अपने ही क्षणिक कलेशों में? क्या विचरण करते थे साधु केवल भिक्षा हित द्वारों में, जो जगा सके ना राजधर्म जा राजा की तलवारों में? क्या अच्छा होता कविवाणी करती सिंहों सी गर्जन अपार। खुल जाते नयन नरेशों के, उठता पौरुष का महाद्वार। राष्ट्र धर्म की ज्वार प्रखर उठती सब साधु पंडों में। जगता हिंदू का स्वाभिमान दिखता पौरुष भुजदंडों में। निर्जन से साधु छोड़ आते कंठी मालाओं को, धारण करते कृपाण तीर बर्छी कटार भालाओं को। युवक युवतियां युद्ध हित बम की करती जय जयकार। माताएं थाल पूजा के लिए करती वीरों के सब श्रृंगार। जिसको जो मिलता हाथ उसे अपना हथियार बना लेता। राष्ट्र धर्म की रक्षा है पत्थर में धार बना लेता। होते परिणाम सुनहरे सब, ना सुन्नत ना सरिया होता। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केसरिया ही केसरिया। बल्कि मैं इस हिस्से को वंस मोर कहूंगा, बरोबर ना? बहुत जबरदस्त। कुछ मिनटों में देखिए, यही कई पुस्तकों में जो लिखा जाता है, या कई पुस्तकें जिसके लिए लिखनी पड़ती है, कवि एक वाक्य में या एक मिनट में कह देता है। दोबारा अवश्य। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और सर मैं इसीलिए कहता हूं, क्यों राष्ट्रवादी और क्यों सनातन को बल देने वाले कवियों की मंचों पर आवश्यकता है। आज वो लोग मंचों पर जाते हैं जो शेखों की गोदों में भी बैठते हैं और जाके रामलला की वहां भी जाके कविता पाठ करते हैं सिर्फ धन के लिए। तब मैं मन के लिए कविता पढ़ता हूं, वो कविता पढ़ता हूं जो देश को जिसकी आवश्यकता है, जो गलतियां हमसे हुई वो दोबारा ना हो। तब मैं कहता हूं, क्या आप समर्थन करिए, जोरदार करिए तालियां बजाइए। मैं कहता हूं अपनी कलम के लिए कि सीता बनकर ये लपटों से निकलेगी, भीषण तूफानों के आगे नहीं हिलेगी। काल ब्याल के सर पर बांसुरी बजाती, ये कवि की है कलम साथियों, युग बदलेगी। ये कवि की है कलम साथियों। तब मैं कहता हूं, क्या राजधर्म उपदेश, क्या
राजधर्म उपदेश चून थे संतों के उपदेशों में, या थे मदान भूपति सारे अपने ही क्षणिक कलेशों में? क्या विचरण करते थे साधु केवल भिक्षा हित द्वारों में, जो जगा सके ना राजधर्म जा राजा को तलवार दरबारों में? अच्छा होता कविवाणी करती सिंहों सी गर्जन अपार, खुल जाते नए नरेशों के, उठता पौरुष का महाद्वार, राष्ट्र भक्ति की ज्वार प्रखर उठती सब साधु पंडों में, जगता हिंदू का स्वाभिमान दिखता पौरुष भुजदंडों में। निर्जन से साधु छोड़ छोड़ आते कंठी मालाओं को, धारण करते कृपाण तीर बर्छी कटार भालाओं को। नव युवक युवतियां युद्ध हित बम बम की करती जय जयकार, माताएं थाल पूजा के लिए करती वीरों की सब श्रृंगार। जिसको जो मिलता हाथ उसे अपना हथियार बना लेता, राष्ट्र धर्म की रक्षा है पत्थर में धार बना लेता। होते परिणाम सुनहरे सब, ना सुन्नत ना सरिया होता, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केसरिया ही केसरिया। हिंदू राष्ट्र की बात कही, तब मैं 1.5 मिनट में और अपनी बात एक कह देता हूं सर, क्योंकि कवियों का काम ही है। जब कहीं पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के सामने थे और उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, तब चंद्रवरदाई ने शस्त्रों का प्रयोग करने के लिए इशारा दिया था कि 4 बांस 24 गज अंगुर अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो मैं सर ने हिंदू राष्ट्र की जब बात कही, तो इसलिए चुकना नहीं है। तो मैं एक बात तब 16 बार छोड़ा था, अब एक बार भी नहीं छोड़ता हूं, पता है ना। बार बार ना भारत देश में गजबे की याद आए, बार बार ना भारत भूमि में गजबे की याद आए, एक अकेली हिंद भूमि न जिहादों से थर्राए। बार बार न तोड़ा जाए मंदिर व गुरुद्वारों को, बार बार न तोड़ा जाए मंदिर व गुरुद्वारों को, बार बार न चलने आए जिहादी तलवारों को, बार बार न बहन बेटियां लव जिहाद का हो शिकार, बार बार न हिंदू वसमत के ऊपर होवे प्रहार। बार हमने कितने अन्याय सहे हैं, बोलो कितना और सहे। भारत एक सराय बना है, बोलो हिंदू कहां रहे। वाह वाह। तो ये सराय नहीं बनने देंगे और किसी भी कीमत पर इसका 1 इंच भूमि भी जाने नहीं देंगे। भारत माता की जय। एक के हराता है जब 10 को, उसे दशहरा कहते हैं। बहुत बढ़िया।